नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। बिना किसी देर के डिस्गाइज लव मांगा को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस मांगा के रियल नेम बता दूं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो मांगा का जो रियल नाम है वो है रोल ओवर गाइड फॉर ओवरलोड टाइप ऑफ प्रिंसेस, ऐसा कुछ नाम है। तो आप लोग ये सर्च कर लीजिएगा तो आपको ये मांगा मिल जाएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारा होता है वेंगी और वेंगफे, ये दोनों ही जो वहाँ पर जो करप्शन का जो पैसा होता है ना, जो कि सभी मतलब जो होते हैं लोग, उन्हें वापस करना होता है। तो वो सभी लोगों को बोल देते हैं कि अभी हम पैसा को तुम्हें वापस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर पैसा वापस करेंगे ना, तब भी वो जो 60 लाख अमाउंट है जितने भी हैं, वो 20 लाख लोगों की पॉपुलेशन में अगर बटेगी तो हर एक पर्सन को सिर्फ 3 सिक्के ही आएंगे, जिसकी वजह से ना उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ थोड़े टाइम तक ही उनका कोई खर्चा वगैरह जो है वो चल पाएगा, अदरवाइज़ इतना उन्हें नहीं होगा बेनिफिट। तो इसी वजह से वो उसे बोलते हैं, इसीलिए जो पैसा है वो हम हमारे पास रखेंगे और उससे साथ हम जो हमारे रोड्स वगैरह हैं वो बिल्ड करेंगे और स्कूल्स वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही सभी लोग बातें करने लगते हैं, तो यहाँ पर ना वैन ना वहाँ पर सभी को बोल देता है कि मैं फिफ्थ प्रिंस प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस कंट्री को, साउथ को पूरी तरह से चेंज कर दूँगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे बना दूँगा। और उस फिर आगे वो बोलता है वेंगी और वेंगफी दोनों ही लोगों को डेडिकेट हैं। तो वो यहाँ पर ना उसे आगे बोलता है मैं साउथ को पूरी तरह से सेव कर दूँगा, और यहाँ पर वो डेडलाइन में बोल देता है कि मैं इतने टाइम तक ये कर लूँगा। तो यहाँ पर ना सभी लोग ना थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि वो दोनों ही हमें पूरी तरह से डेडिकेट हैं, वो दोनों साउथ को सेव करने के लिए आए हैं, और दोनों का थैंक यू बोलते हैं। और यहाँ पर ना वो जो पर्सन होता है जो क्राउन प्रिंस ने भेजा होता है, वो सोचता है कि अनएक्सपेक्टली जो फिफ्थ प्रिंस है उसने डायरेक्टली ही ऐसे डेडलाइन प्रॉमिस कर दी है, तो अभी अगर मैं कुछ भी कहूँगा तो वो मीनिंगलेस रहेगा। इसके अलावा जो हिज़ रॉयल हाइनेस है क्राउन प्रिंस, उन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग चीज़ को पास्ट में इग्नोर किया है। तो अभी मुझे फिर से उन्हें रिमाइंड करवाना होगा कि फिफ्थ प्रिंस के लिए प्रिपेयर रहें, हम इसे और ज़्यादा लॉन्ग डिले नहीं कर सकते हैं। और ना फिर वो देखता है फिफ्थ प्रिंस को और सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फिफ्थ प्रिंस के पास इस तरह की स्ट्रैटेजी और स्किल्स होंगी। फिर वो रॉन किंग की ओर देखता है और सोचता है कि इसके अलावा जो हिज रॉयल हाइनेस हैं वो सच में स्मार्ट हैं। वो इतनी ज़्यादा मतलब पहले उसने फूलिश प्ले किया और क्रिटिकल मोमेंट में आके उसने अपना जो माइंड है वो चेंज कर दिया, दिखा दिया वो किस तरह के पर्सन है। यहाँ पर ना वो जो लड़का है वो सोचता है कि वो रुआन किंग, इसके अलावा जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने खुद उसे अपॉइंट किया था, पर्सनली फिफ्थ प्रिंस के साथ अरेंज्ड किया था। तो क्या हो सकता है, क्या वो फिफ्थ प्रिंस के साथ है या फिर क्राउन प्रिंस के साथ है, वो इस बातों में कंफ्यूज होता है। तो ये सारी जो बातें ना वो लड़का कर रहा होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना वेंगी और वेंगफे दोनों ही साथ होते हैं और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होते हैं। और जो वेंगी होता है वो आज काफ़ी खुश होता है और वो स्माइल करता है रॉन किंग को देखते हुए, और जैसे ही वो स्माइल करता है, जो हमारा रॉन किंग है वो ब्लश करते हुए साइड पे देखने लगता है। तभी उसकी जो स्माइल है वो सभी लोग भी देख रहे थे और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वाओ, वेंगी की स्माइल कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और आगे वो बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह के टेम्परामेंट वाला जो नॉवल है वो हो सकता है। और फिर वो आगे बोलता है उसका जो, वैसे तो वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन जब भी वो स्माइल करते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और वो आगे बोलते हैं ये कितनी अच्छी बात है कि हम उन दोनों को साथ में देख रहे हैं। इसे देखने से ही हम बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं। सारे जो ओमेगस वगैरह होते हैं वो तो उसके सारे ही मतलब देख के बहुत ही ज़्यादा प्यार में पड़ जाते हैं, जैसे फ़ैन होते हैं ना किसी सुपरस्टार को देख के करते हैं वैसे ही। और हम देखते हैं उनकी ऐसे रिएक्शन को देख के जो हमारा रॉन किंग है वो तो गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पर हमारा जो वेंगी होता है वो सोचता है कि तुम सडनली इतना एंग्री क्यों हो। और यहाँ पर ना वो फिर से बस कुछ नहीं बोलता, बस स्माइल करता है। और यहाँ पर ना रॉन किंग सोचता है कि तुम किसकी ओर देख के ऐसे स्माइल कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी स्माइल कितनी ज़्यादा बीज और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट कर रही है। तो इसी बात के लिए वो जालिस हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और रात का वक्त हो जाता है, और यहाँ पर ना हमारा जो वेंगी है वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है सनके से कि अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए हैं। तो वो उसे बोलता है कि अभी मैं आपको फिर से बोलता हूँ। और आगे वो बोलता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा था कि वो सारे जो कार्टोग्राफर्स हैं उन्हें रिक्रूट करने के लिए जाएं, और इधर उधर नेबर कंट्रीज़ में भी गए थे, और जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो ताकि मिस ना हो। लेकिन फिर वो सोचता है 1 मंथ से ऊपर होने वाला है, मतलब 1 मंथ होने वाला है, और जो वेंगी है
उसने 100 कार्टोग्राफर को बोला था, लेकिन अभी तक इतना टाइम चला गया, लेकिन अभी तक हम उतने सारे लोगों को नहीं लेकर आ आए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही मुश्किल होगा हमारे साथ काम करना, क्योंकि ना उन्हें ना रोड वगैरह बिल्ड करने या फिर कुछ और काम करना है, इसके लिए लोगों की ज़रूरत है और लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, इसी बात की परेशान चल रही होती हैं। तभी आएंगे उससे बोलता है कि अभी की अभी जो हमें जो सिटी टावर है ना, मुझे लगता है उसे भी 300 फीट तक हमें और ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत है, ताकि मैं पूरी जो साउथ की पिक्चर है ना उसे देख सकूँ अपनी आँखों में। तो उसे आगे वो बोलता है इसीलिए हमें जो 100 कार्टोग्राफर की ज़रूरत है, ताकि वो जो टावर है ना यहाँ का उसे बड़ा कर सकें। और हम देखते हैं यहाँ पर ना वो कुछ बातों को सोच रहा होता है और बोलता है, मैं रॉनकिन के साथ काफ़ी लंबे टाइम से हूँ और एक्चुअली में मुझे लगता है कि उसके पास कुछ अच्छा आइडिया होगा, और वो सोच रहा होता है। तभी सनके भी देखता है और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा रॉनकिन क्या करता है, वो एक स्टोर में जाता है, क्लोथिंग स्टोर में, और वहाँ पर ना कुछ कपड़ों को चेक करता है। और फिर वो बोलता है ये बहुत ही अच्छे हैं और टॉप ग्रेड के भी हैं। तभी यहाँ पर वो शॉपकीपर उसे बोलता है कि प्रिंसेस तुम्हारी जो आई साइड है वो काफ़ी अच्छी है, और उसे बोलता है कि ये साउथ की सबसे बेस्ट दुकान है। और आगे वो बोलता है स्पेशली जो रेन सिल्क है ना यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा, क्लीन, प्लेन और लाइट है, और ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है अभी वेयर करने के लिए, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए 2 रैप कर दूँ। फिर वो उससे बोलता है अच्छा, अच्छा तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है फिर मैं ले लूँगा। तो फिर वो उसे बोलता है ठीक है, क्या तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है? तभी वो एक क्लॉथ को टच करता है जो कि मतलब खद्दर टाइप का होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सॉफ्ट नहीं होता है। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या ये क्लॉथ अभी भी स्टॉक में है? तो शॉपकीपर खुश होके उसे बताता है कि हाँ, हाँ, यहाँ पर 3 और लेफ्ट हैं इसके स्टॉक। और आगे वो बोलता है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वो सभी दे सकता हूँ। और वो सोचता है कि ये क्लॉथ है ना रफ़ हैं और टच करने में रफ़ हैं, तो ये विंड को बहुत अच्छे से सँभाल सकते हैं। मैं इसे वैसे भी सेल नहीं कर पा रहा था, मुझे लगा था कि मैं अपनी मनी को लॉस कर दूँगा, लेकिन अभी तुम आ गए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो स्माइल करते हुए उसे वो जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो दे देता है। फिर वो सारी जो शॉपिंग करके अपना आ जाता है और उन सभी को बोलता है ये सारी चीज़ों को यहाँ पर रख दो। और फिर वो आगे बोलता है अभी मुझे इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, तो तुम जाओ कहीं और जाके काम करो। जैसे ही वो रखते हैं हम देखते हैं वहाँ पर ना वो जो 2 लोग होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। वेंगफी एक्चुअली में इतनी ज़्यादा क्लॉथ को एक ही दिन में लेकर आया है, वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और आगे वो बोलते हैं कि ऐसे स्पेंड करना मनी को फालतू में, कितना ज़्यादा वो एरोगेंट बनता है। और आगे वो बोलता है वेंगी और वेंगफी की अभी-अभी शादी हुई थी, और हमें ये भी सुनने को मिला था दूसरे दिन ही वो कैपिटल में शॉपिंग करने के लिए चला गया था। ये कितनी ज़्यादा पिटी की बात है कि वेंगफी की जो आई साइड है वो इतनी भी अच्छी नहीं है। उसने किस तरह के क्लॉथ को बाय किया है, और आगे बहुत ही सारा बोलने लगता है कि वो अभी भी बच्चा है, वो यंग मास्टर है, वो इसी तरह का होगा ना, वो इतना भी स्मार्ट नहीं है। ऐसे-ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सनके उनकी बात सुनता है और उससे बोलता है तुम बहुत ही बोल्ड बन रहे हो। किसने तुम्हें ऐसे गट्स दिए हैं कि तुम अपनी ज़ुबान को चला सकते हो वेंगफी के खिलाफ? और वहाँ पर वेंगी भी होता है और उसे बोलता है कि इन दोनों को मेरे मेंशन से बाहर निकाल दो, और उन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर वेंगी ये भी सोचता है कि उसने इतना ज़्यादा जो क्लॉथ बाय किया है, क्या उसके पास कोई दूसरा आइडिया है? क्योंकि अभी उसे ये तो समझ में आ गया है रॉनकिंग बिना किसी आइडिया के कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पर ना सभी लोग ना उस जो कपड़ा वगैरह है उससे कुछ करने लग जाते हैं, तो अभी हमें नहीं बताया जाता। और यहाँ पर ना एक बैलून सा टाइप कुछ बना रहे होते हैं, तो मे बी वो जैसे हॉट बैलून होता है ना वैसा कुछ कर रहे हैं। तो अभी प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता, मैं तो सिर्फ इस पिक्चर को देख के एनालाइज कर रही हूँ। यहाँ पर ना वेंगी के साथ सनके होता है, सनके बोलता है कि ये सारा जो इतना सारा क्लॉथ है ग्राउंड में पड़ा है, और उसकी शेप किस तरह की है वो कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना जो होता है हमारा वेंगी वो उससे बोलता है कि वो क्लोथ्स नहीं बना रहे हैं इससे, इसे वो कुछ और कर रहे हैं, और वो शायद उसे समझ में आ जाता है। तभी रॉन किंग उससे बोलता है वेंगी तुम वापस आ गए, और उससे बोलता है अभी आधे घंटे के अंदर ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ होने वाला है। और यहाँ पर वो सोचता है कि ये जो प्रेसिडेंट है ना वो कुछ करने वाला है तुम्हारे लिए, तो डेफ़िनेटली जो एंशिएंट लोगों को डरा देगा ये मेरा हॉट एयर बैलून। और आगे वो बोलता है इस तरह की चीज़ें उन्होंने कभी भी नहीं देखी होंगी, तो ये सुपर कूल लगेगा। और अगर कोई एंशिएंट पर्सन जैसे कि हमारा जो 5th प्रिंस है जिसे वो शाओ युआन बोलता है, अगर उसने ये देखा ना इसे और इसे ट्राई किया तो वो डेफ़िनेटली शॉक्ड होगा। मुझे इससे ये एक्सप्रेशन है ना वो नोट करने हैं जब टाइम आएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो उसे देख रहा होता है, और यहाँ पर ना रॉन किंग सोचता है वो किस तरह के एक्सप्रेशन से ही मुझे देख रहा है।
क्या उसे पता चल गया? यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर वो क्या करने वाला है, और जो हॉट एयर बैलून है, क्या वो वो दोनों उसमें बैठ के कहीं घूमने जाएंगे या फिर नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो दैट्स इट एंड बाय बाय।